बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिब इल्म, मैं आपको करिकुलम डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के 8वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर मॉडल्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट पर मुश्तमिल होगा। किसी भी मॉडल को बनाने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो दर्जा झैल हैं। स्टूडेंट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई मॉडल्स for curriculum development. Student can distinguish objectives model from dynamic model in curriculum development. इस लेक्चर का मकसद ये है कि आपको डायनामिक मॉडल और ऑब्जेक्टिव मॉडल जो इनकी तकसीम है मॉडल्स की, उसमें डिफरेंशिएट करना आपको बता दिया जाए। मॉडल से मुराद क्या है? मॉडल रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड एंड एवेल्यूएशन। सादी सी डेफिनेशन है, मॉडल से मुराद ये है कि ये रिलेशनशिप बताता है करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस के तमाम फैक्टर्स के दरमियान कि जी कौन सा फैक्टर जो है वो कहाँ पे लाई करता है। नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव और रैशनल मॉडल। टेलर्स रैशनल ऑब्जेक्टिव मॉडल इज बेस्ड ऑन 4 क्वेश्चंस। टेलर का मॉडल जो है वो रैशनल मॉडल या ऑब्जेक्टिव मॉडल की एक एग्जांपल है। ये आमतौर पे मंदरजा झैल 4 सवालों पे मुश्तमिल है। व्हाट एजुकेशनल पर्पस शुड बी द स्कूल सीक्स टू अटेन? व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दीज पर्पसेस? How can these educational experiences be effectively organized? How can we determine whether these purposes are being attained? ये इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मतलब ये है कि रैशनल मॉडल जो है वो टेलर के मॉडल को भी रैशनल मॉडल कहते हैं और टेलर के मॉडल के अंदर जो है इस तरह से सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं और यही जनरली इसका जो मॉडल है टेलर का वो इसी तरह के सवालों से ही स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव मॉडल। ऑब्जेक्टिव मॉडल के अंदर ये 4 पॉइंट जो है वो आमतौर पे के अंदर मौजूद होते हैं। स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एवेल्यूएशन। इसकी डिटेल भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ हम इससे हमारी वाकफियत भी है कि सबसे पहला स्टेप है कि हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए लर्निंग एक्सपीरियंसेस या उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बच्चों को क्लास में क्या सिखाया जाएगा, कौन कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, कौन कौन सी जो है कंटेंट दूसरे लफ्ज़ों में या लर्निंग का जो मवाद है वो कैसा रखा जाएगा। फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस कि पहले कौन सा कंटेंट रखा जाएगा, फिर कौन सा रखा जाएगा, उसको सीक्वेंस में रखना और आखिर पे एवेल्यूएशन। Strength of the objective model: provide curriculum developers with a clear direction and guide for the remaining process. Provide a fixed guide which could simplify the process. Provide a logical sequence of the curriculum element. ये उसकी strength है objective model की कि ये इस तरह से curriculum developers की मदद करता है। Weaknesses of the objective model: in practice the curriculum development is really fixed. The model cannot account for the complexities in learning process and outcomes. The model insists on curriculum developers starting by predicting specific objective tend to limit what student can learn. Planning by objectives treats ends objective and means content and method separately. ये इसकी कुछ weaknesses हैं कि ये खास पॉइंट से शुरू होता है और खास पॉइंट पे जाके ये एंड करता है। ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेगा और बल्कि इस तरह के मॉडल में तो हम पहले एंड पॉइंट सोचते हैं कि बच्चे इसको लर्न करके क्या सीखेंगे, उसका एंड जो है वो हमें क्या हासिल होगा। दूसरा जो उसकी क्लासिफिकेशन है मॉडल्स की वो साइक्लिक मॉडल। साइक्लिक मॉडल में ये इस तरह से मेन पॉइंट्स है: एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, इंटीग्रेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट एंड एवेल्यूएशन। इसमें ज्यादा क्लैरिटी है। साइक्लिक से मुराद साइकिल की शक्ल के अंदर एक पॉइंट से शुरू होता है, ये मॉडल उसी पॉइंट्स पे आके खत्म हो जाता है। इसमें भी सबसे पहले हम एम्स, गोल और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसको देखते हुए लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट करते हैं, फिर उस एक्सपीरियंसेस को देखते हुए हम जो बच्चों ने सीखना है उसको देखते हुए उसी तरह का कंटेंट हम रख लेते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कंटेंट की और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से कि बच्चे जो है वो बड़ी एक सीक्वेंस के साथ आसान से मुश्किल की तरफ, सादा से मुश्किल की तरफ दिलचस्पी के लिहाज से हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और आखिर पे एवेल्यूएशन ऑफ द कंटेंट। Strengths of the cyclic model: provide logical sequence, provide
baseline data for the objective, able to cope with the changing circumstances, provide flexibility and relevant to school situation and more appropriate to curriculum development by teachers. Weaknesses of the cyclic model: it is difficult to locate. It is not different from objective model since it adopts logical sequence. It takes time to undertake an effective situational analysis. सादे से पॉइंट है, उम्मीद है आप इसको खुद समझ के होंगे, पढ़ लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डायनेमिक और इंटरेक्शन मॉडल, ये तीसरी शक्ल है मॉडल की। ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन से फैक्ट, कौन से इसके सब पार्ट्स हैं: ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एवेल्यूएशन द कंटेंट एंड लर्निंग और एक्सपीरियंस। ये एवेल्यूएशन द कंटेंट मुझे लगता है मिसप्लेस हो गया, ये आखिर पे जाएगा। ऑब्जेक्टिव, फिर सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस और आखिर पे इसकी एवेल्यूएशन। अनदर डायनेमिक मॉडल, दूसरी एग्जांपल भी है डायनेमिक मॉडल की। इसमें भी क्या करते हैं, सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, गोल फॉर्मुलेशन होती है, प्रोग्राम बिल्डिंग या इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, फीडबैक, असेसमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये थोड़ा सा डिटेल मॉडल है डायनेमिक वाला। डायनेमिक से मुराद यही है कि हम उसको सिचुएशन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले भी हम जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसका तजिया करते हैं, फिर गोल बनाते हैं, फिर उसको प्रोग्राम बिल्डिंग करते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन पे, और साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग, फीडबैक, असेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन जो है वो करते रहते हैं। Neri 2003 describes the technical scientific model as the product model which emphasizes plans and intention। की चौथी किस्म है मॉडल्स की जिसको हम प्रोडक्ट मॉडल्स कहते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, एम्फोसिस, प्लान एंड इंटेंशन। इसके अंदर भी प्लान और जो उसको मनसूबा बनाने के अंदर जो इंटेंशन मौजूद है उसको क्लैरिफाई करता है। करिकुलम डेवलपर प्रायोरिटाइज विद द स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एंड एक्सप्लिसिट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव द मस्ट अचीव द फोकस इज ऑन नॉलेज and what knowledge is most important for the students to gain। ये भी टीचर सेंटर ज्यादातर डेवलपमेंट का मॉडल है जिसे प्रोडक्ट मॉडल कहते हैं, और इसके अंदर भी जो करिकुलम डेवलपर जो प्रायोरिटीज सेट करते हैं कि स्टूडेंट स्कूल में क्या सीखेगा, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसको क्या सिखाएगा और उसके गोल्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इस तरह के पार्ट्स पे ये भी मुश्तमिल है। The curriculum is structured in a step-by-step manner to optimize student learning and to allow them to increase their input. The curriculum is designed with time frame when these goals and objectives are to be achieved. It is very teacher-centric and focuses on content, structured assessment tools. Two of the early leading proponents of the technical scientific approach to the curriculum model were Ralph Taylor and Hilda Taba। ये टीचर सेंट्रिक है, टीचर फैसला करता है कि कौन सा कंटेंट रखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उनकी तरतीब क्या होगी, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, एंड प्रोडक्ट क्या होगी, और इसमें टाइम फ्रेम भी दे दिया जाता है। करिकुलम डिजाइनर वाले जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप इसको प्लान करते हैं, और इसके जो बड़े हामी हैं उसमें राल्फ टेलर और हिल्डा ताबा शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं Taylor model। Ralph Taylor, a well-known proponent of the technical scientific approach, discussed 4 basic principles in curriculum development in his book Basic Principles of Curriculum and Instruction, published in 1949. Taylor stated his curriculum rational in terms of 4 questions that he argued must be answered in developing any curriculum and plan of instruction। ये हम पहले भी ये 4 क्वेश्चन पीछे शुरू में देख चुके हैं। टेलर उसकी मॉडल्स की एग्जांपल्स के अंदर राल्फ टेलर जो है वो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स वाला इसने मॉडल दिया था, और ये जो है वो शुरू के मॉडल देने वालों में से एक एजुकेशनिस्ट है। टेलर्स मॉडल के लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं: ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एवेल्युएशन। इसकी डिटेल हम काफ़ी सारी देख चुके हैं। द मॉडल इज लीनियर इन नेचर। ये लीनियर है, लीनियर से मुराद है ऊपर से शुरू होगा और नीचे जाके खत्म हो जाएगा, एक लाइन की शक्ल में होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड एंडिंग विद द एवेल्युएशन। इन दिस मॉडल एवेल्युएशन इज टर्मिनल, आखिर पे सबसे एंड पे एवेल्युएशन होती, साथ साथ नहीं हो सकती। इस मॉडल की एक खामी ये है कि इसमें एवेल्युएशन साथ साथ नहीं होती। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द बेसिस फॉर द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ऑब्जेक्टिव फॉर्म द बेसिस फॉर असेसिंग द करिकुलम। ऑब्जेक्टिव आर डिराइव्ड फ्रॉम द learner, contemporary life and subject specialist. To Taylor, evaluation is process by which one matches the initial expectation with the outcomes.
ये उसकी डिटेल है पूरे मॉडल की कि इसमें सबसे ज़्यादा हम रोल ऑब्जेक्टिव जो है वो रोल अदा करते हैं। ऑब्जेक्टिव को देखते हुए कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो रखे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पे असेसमेंट ऑफ द करिकुलम होती है कि कितने ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो गए हैं या अचीव नहीं हुए। लर्नर जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है वो लर्नर की नीड्स को देखते हुए या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करते हैं। और वैल्यूएशन सबसे आखिर में की जाती है और ये आमतौर पे ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए वैल्यूएशन होती है कि ऑब्जेक्टिव क्या सेट किए गए थे और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो गए। व्हाट एजुकेशनल पर्पस शुड द स्कूल सीक्स, ये उसका पहला सवाल है टेलर मॉडल का। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ओरिजिनेट फ्रॉम थ्री सोर्सेज, सोसाइटी, लर्नर्स, सब्जेक्ट मेकर। दीज टेंटेटिव ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द थ्री सोर्सेज आर filtered through two screens, philosophy of the school, psychology of the learning. This results in a final set of the educational objectives. ये उसका पहला सवाल है जी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कौन से हैं जिसको स्कूल ने अटेन करना है। इसका जवाब हम जब देते हैं टेलर मॉडल के अंदर तो हम करिकुलम जो है वो इस सवाल को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं। और बाकी उसकी सारी डिटेल उसने दे दी है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे, उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं और ऑब्जेक्टिव जो है वो कहाँ से ड्राइव होते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दीज पर्पसेस। फिर बच्चे को कौन से लर्निंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस करवाए जाएं, मसलन क्लासरूम में क्या करवाया जाए, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो रखे गए उनको कैसे अचीव किया जाएगा कि बच्चा वो क्लास में वही एक्टिविटीज को करवाई जाए जिसकी वजह से, जिसके लिए वो शुरू वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन हो जाए। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, लर्नर्स परसेप्शन। The experiences were to be selected in the light of the what educators know about learning and development. उसी को मद्देनजर रखते हुए टीचर जो है वो इनको या करिकुलम डेवलपर जो है उनको तरतीब दे लेते हैं। तीसरा सवाल, हाउ कैन द एजुकेशनल एक्सपीरियंस बी ऑर्गेनाइज्ड, जो बच्चों को सिखाना है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है। टेलर एम्फसाइज दैट द ऑर्डरिंग ऑफ द एक्सपीरियंसेस हैड टू बी समवट सिस्टमैटिक सो एज टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम क्युमुलेटिव इफेक्ट। उसको इसके नज़दीक उसको इस तरह से तरतीब दिया जाए कि वो मैक्सिमम इफेक्ट उससे हासिल किया जा सके या मैक्सिमम रिजल्ट उसका सामने आ सके। ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स सच एज आइडियाज, कंसेप्ट, वैल्यूज एंड स्किल्स शुड बी वोवन threads into the curriculum fabric। इस तरह के जो उसके अंदर नजरियात हैं जब इनको इकट्ठा उसको तरतीब दिया जाता है तो वो करिकुलम बना देता है। विद द हेल्प ऑफ दीज की एलिमेंट्स द स्टूडेंट कुड रिलेट डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जनरली वी अरेंज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द मोस्ट जनरल टू स्पेसिफिक फ्रॉम इजीएस्ट टू हार्डेस्ट। ये मैंने बता दिया कि हम किस तरह से उसकी तरतीब कैसे देते हैं। हाउ कैन वी डिटरमिन वेदर दीज पर्पसेस आर बीइंग अटेन्ड। आखिरी स्टेप या आखिरी सवाल वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रियलाइज्ड बाय द करिकुलम। Thus, according to the Taylor curriculum, evaluation is the process of matching initial expectations in the form of behavioral objectives with outcomes achieved by the learner। ये सबसे आखिर पे की जाती है और ये देखा जाता है कि लर्नर ने जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे या उसकी जो अचीवमेंट है वो किस हद तक उसने उसको अचीव कर लिया। It is also like the curriculum of social reconstruction. It is more society centered. This model positioned the school curriculum as a tool from improving community life. Therefore, the needs and the problem of the social issue is the source of the main curriculum. Taylor 1990 holds that there are three forms of the sources that can be used to formulate the purpose of education: individual, children as a student, contemporary life, and expert consideration of the field study। ये इसकी डिटेल भी हम पहले देख चुके हैं कि ये बताता है कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे और किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे रखा जाएगा और जो सोर्सेज हैं ऑब्जेक्टिव्स के वो कहाँ से ड्राइव होते हैं। Defining the objectives of the learning experiences, Taylor remarks the progressive emphasis on the importance of the studying the child to find out what kind of interest he has, what problem he encounters, what purposes he has in mind. The progressive sees this information as providing the basic source of selecting objective. Taylor was interested in how learning related to the issues of the society and believed studies of contemporary life provided information for learning objectives। ऑब्जेक्टिव जो है टेलर मॉडल के अंदर वो इस तरह से ड्राइव होते हैं उसकी चाइल्ड की लाइफ से,
जो कंटेम्प्रेरी लाइफ है उसकी, सोसाइटी की, ये लर्नर की नीड जो है वो शेप करती हैं, या बच्चा क्या सीख सकता है, उसको किस तरह के मसाइल का सामना है और वो किस तरह से उसको अटेन करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने में मदद देती हैं। Determining the learning experiences once the step of the stating and defining objective is accomplished, the rationale proceeds through the steps of selection and organization of the learning experiences as the means for achieving outcomes and finally evaluating in terms of those learning outcomes. इसके बाद learning experiences की सिलेक्शन है, जब ऑब्जेक्टिव बना लिए जाते हैं तो फिर learning experiences को select किया जाता है। The term learning experiences refers to the interaction between learner and the external condition in the environment to which he can react। असल में ये क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन है, या सोसाइटी के अंदर स्टूडेंट का इंटरेक्शन है, जो कुछ ने लर्न किया होगा उस इंटरेक्शन को जो वो करना चाहता है, उस इंटरेक्शन की जो ज़रूरियात है उसको देखते हुए लर्नर एक्सपीरियंस जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। Taylor argues that the term learning experience is not the same as the content with a course which deals not activities performed by the teacher। ये थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है। कंटेंट वो है जो किताब में लिखा गया है और वही बच्चे ने सीखना है। ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं ये विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास में दोनों जगहों से बच्चा सीखता है। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज फॉर अटेनिंग द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ऑर्गेनाइजेशन इज सीन एज द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन द करिकुलम डेवलपमेंट बिकॉज इट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द एफिशिएंसी ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड द डिग्री टू विच मेजर एजुकेशनल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन द लर्नर्स असर्ट्स बाय द टेलर। ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अहम पार्ट है करिकुलम डेवलपमेंट का इन टेलर मॉडल, कि किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए कि बच्चा उसको मैक्सिमम सीख सके। और यही सबसे बड़ी बात है कि बच्चे इस तरह से तरतीब के साथ उसके सामने रखा जाए कि उसकी मैक्सिमम लर्निंग हो सके। He believes 3 major criteria are required in building organized learning experiences: continuity, sequence and integration. Student need concrete experiences to which the reading are meaningful and effective। 3 तरह से वो कहता है जी इसको तरतीब दिया जा सकता है कि कंटिन्यूटी हो, कंटिन्यूटी के साथ साथ सीक्वेंस हो और सीक्वेंस के साथ साथ इंटीग्रेशन भी हो। कंटिन्यूटी से मुराद ये कि कुछ जो कंसेप्ट हमने ग्रेड 1 में सिखाए उसका मजीद हिस्सा हमने 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और इस तरह से हम उसको कंटिन्यू रखते हैं और बच्चा मैक्सिमम लर्निंग कर जाता है। सीक्वेंस से मुराद ये है कि तरतीब से सिखाएं कि ग्रेड 1 में क्या ये खास कंसेप्ट का क्या सिखाना है, फिर उसका 2 में क्या सिखाना है, 3 में, या ग्रेड 1 के अंदर ही पहले चैप्टर, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर्स में हमने उसको कैसे रखना है। और इंटीग्रेट का मतलब है सारे कंसेप्ट को एज ए होल बच्चे के सामने रख देना। Evaluation and assessment of the learning experiences. Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are being realized by the curriculum. Stated another way, the statement of the objective not only serves as the basis for selecting and organizing the learning experiences, but also serves as a standard against which the program of curriculum and instruction is appraised. Thus, according to Taylor, curriculum evaluation is the process of matching initial expectation in the form of behavioral objectives with outcomes achieved by the learner. वैल्यूएशन असेसमेंट से मुराद ये है कि वो जो ऑब्जेक्टिव हमने शुरू में रखे थे वो एक स्टैंडर्ड बन जाते हैं और उसी को बुनियाद बना के ये मेजर किया जाता है कि किस हद तक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो गए। Second model is Taba model. Hilda Taba promotes the down top model or grassroots approach. She believed that the curriculum should be designed by the users of the program, the teachers. She advocated that teacher takes an inductive approach to curriculum development, starting with the specific and buildings to our general curriculum. दूसरा जो बड़ा मॉडल था वो ताबा का मॉडल है। ये भी बड़ा अहम करिकुलम डेवलपमेंट वाले लोगों में इसका नाम भी आता है। इसके मॉडल को हम डाउन टॉप मॉडल भी कहते हैं या ग्रास रूट अप्रोच भी कहते हैं। इसका ख्याल ये है कि करिकुलम बनाने में टीचर्स का अहम रोल है। टीचर जो है वो फैसला करे कि वो किस तरह से क्या बच्चे को सीखना है और क्या नहीं सिखाना, और वो इंडक्टिव अप्रोच की बात करती है कि बड़ा स्पेसिफिक चलें और बच्चे को जनरलाइज करना सिखा दें चीज़ों को। Taba noted 7 major steps to her grassroots model in which teachers would have major input: diagnosis of the needs, formulation of objectives, selection of the content, organization of content, selection of the learning experiences, organization of learning activities, and evaluation and means of the evaluation। इसमें सिर्फ एक स्टेप उससे ज़्यादा है पिछले मॉडल से, डायग्नोसिस ऑफ द नीड्स। बाकी तकरीबन सेम स्टेप्स हैं टेलर मॉडल के साथ। स्ट्रेंथ्स ऑफ द यूजिंग द ताबा मॉडल इन क्लासरूम, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स बीइंग थिंक ऑफ द कंसेप्ट देन ड्राइव डीपर इनटू द कंसेप्ट।
गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए ये चार्मिंग है कि वो किसी कंसेप्ट के बारे में सोचते हैं और फिर उसमें इन डेप्थ लर्निंग कर लेते हैं। फोकस ऑन ओपन एंडेड क्वेश्चन रादर देन राइट राउंड क्वेश्चन। ये आमतौर पे डिस्कशन मेथड जो है उसको प्रमोट करता है कि ओपन एंडेड सवाल रखे जाए, बच्चा खुद से रिफ्लेक्ट करे। द ओपन एंडेडनेस रिक्वायर्स मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अ बेनिफिट टू आवर गिफ्टेड स्टूडेंट। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे बच्चों को माइल करता है जो हमारे गिफ्टेड बच्चों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। The question and answer lend themselves to rich classroom discussion, easy to assess student learning, limitation of the table model। ये उसकी स्ट्रेंथ्स हैं कि ये क्वेश्चन आंसर पे बच्चों को बांटता है, क्लासरूम डिस्कशन को पॉजिटिव बना देता है और इस तरह इसी डिस्कशन के दौरान बच्चे को असेस करना ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। Tabo model in the classroom can be difficult for non-gifting student to grasp। जो एवरेज बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल इस तरह के करिकुलम से साथ चलना होता है। डिफिकल्ट फॉर हेट्रोजीनियस क्लासरूम जिसमें मुख्तलिफ इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट के बच्चे हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के बच्चे हैं, उनमें थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है। वर्क्स वेल फॉर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन मे बी डिफिकल्ट टू इजीली यूज इन ऑल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट्स में इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। स्टैंड्स ऑफ यूजिंग द टैबो मॉडल इन द क्लासरूम। ये हमने सारे पॉइंट्स तकरीबन पिछली वाली स्लाइड में डिस्कस कर लिए। कोई एक आध पॉइंट इजी टू असेस द स्टूडेंट लर्निंग, एक आध पॉइंट ऐसा है जो डिस्कस नहीं हुआ, ये भी हमने सारे डिस्कस कर लिए। कैन बी डिफिकल्ट फॉर द नॉन गिफ्टेड स्टूडेंट हो गया, हेट्रोजीनियस क्लास के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ये हमने कर लिए। तो अजीज तालिब इल्म, बहुत कभी उम्मीद है कि आपको मॉडल्स की समझ आ गई होगी, मॉडल की टाइप्स की समझ आ गई होगी। और दो मॉडल हमने लीनियर मॉडल की शक्ल में कर लिए, एक टेलर का मॉडल है और एक ताबा का मॉडल है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर होगा।